Hello students, let's discuss here another topic of product design, that is characteristics of product design. Let's proceed. Your first characteristics of a product design is function. अब ये करेक्टरिस्टिक क्या कहता है? ये करेक्टरिस्टिक ये कह रहा है कि एक डिज़ाइनर जो प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहा है, ठीक है, हम इंजीनियर भी कह सकते हैं उसे, वो जो पर्सन जो कि प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहा है उसको क्या करना चाहिए? प्रोडक्ट डिज़ाइन करने से पहले ये इंश्योर करना चाहिए, या प्रोडक्ट डिज़ाइन करते वक्त ये इंश्योर करना चाहिए कि जो प्रोडक्ट का मेन फंक्शन है जिसके कारण कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है वो ऐसा हो डिज़ाइन कि प्रोडक्ट जो है उस फंक्शन को ऑप्टिमली परफॉर्म कर पाए। सिर्फ फंक्शन ही नहीं, साथ ही साथ सब फंक्शंस को भी परफॉर्म कर पाए। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर मैं बात करूँ वॉशिंग मशीन की, तो वॉशिंग मशीन का जो ब्रॉड फंक्शन है, जो फंक्शनल एरिया है, मेन उसका फंक्शन है वॉश द क्लोथ्स, ठीक है। वॉशिंग मशीन क्या हेल्प करती है हमें? क्लोथ्स को वॉश करने के लिए, पर उसके कुछ सब फंक्शन भी हैं। सिर्फ धोने ही के लिए ही नहीं वॉशिंग मशीन यूज़ होती, रिंसिंग के लिए भी यूज़ होती है, ड्राइंग के लिए भी यूज़ होती है, कपड़े सुखाने के लिए भी यूज़ होती है। तो हमें कह सकते हैं, या जो डिज़ाइनर है, इंजीनियर है, उसको ये इंश्योर करना है कि वो प्रोडक्ट ऐसा डिज़ाइन करे कि प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ ब्रॉड फंक्शन ही नहीं, साथ ही साथ सब फंक्शंस को भी इजीली परफॉर्म कर पाए, ठीक है। उसको ऐसे प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एस्थेटिक्स, ठीक है। अब एस्थेटिक का मतलब क्या है? एस्थेटिक का मतलब ये है कि प्रोडक्ट दिखता कैसा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो है वो प्लीजिंग होना चाहिए आईज़ के लिए, मतलब देखने में ही बहुत सुंदर लगे। जैसे उसका कलर कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए, या उसकी पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए कि कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए रेडी हो जाए जल्दी से जल्दी। और आज के टाइम पे अगर हम बात करें, ब्रिजेस की बात करते हैं, ब्रिजेस जो है वो मेन ब्रिज जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? उसका फंक्शनल स्कोप क्या है कि वो तो सिर्फ इट इज़ ओनली यूज टू क्रॉस द रिवर, है ना, हमें एक पैसेज प्रोवाइड करता है कि हम रिवर क्रॉस कर पाएँ। पर आज के टाइम पे जो है ब्रिजेस ऐसे बन रहे हैं, इट इज़ ब्यूटिफुली डिज़ाइंड बाय द अथॉरिटीज़। क्यों? इट गिव्स प्लीजिंग इफेक्ट टू द पैसेंजर्स हु आर पासिंग दैट ब्रिज, है ना, देखने में अच्छा लगना चाहिए। तो प्रोडक्ट भी ऐसा होना चाहिए कि वो प्लीजिंग हो आईज़ के लिए, अट्रैक्ट करता हो कस्टमर को। तो आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट इज योर रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है वो रिलायबल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो जो टास्क है उसको ऑप्टिमली बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए और काफ़ी लंबे समय तक के लिए परफॉर्म कर पाए। एग्जाम्पल से समझते हैं। से एग्जाम्पल, आप एक मैच स्टिक परचेज़ करते हैं, मैच बॉक्स परचेज़ करते हैं। अब मैच बॉक्स में 100 मैच स्टिक्स हैं, तो मैं क्या बोलूँगी? अगर 100 की 100 जो है वो लाइट अप हो जाए, अगर 100 की 100 जो है वो जल जाएंगी, ठीक है, तो मैं बोलूँगी कि प्रोडक्ट जो है वो क्या है? रिलायबल है। पर अगर एक मैच बॉक्स में से 50 जो है मैच स्टिक्स लाइट अप हो रही हैं, जल रही हैं, और 50 जो है वो जल ही ना पाएँ, तो मैं क्या बोलूँगी? प्रोडक्ट क्या है? अनरिलायबल। तो आपका प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए? रिलायबल होना चाहिए। वो अपना टास्क जो है वो ऑप्टिमली परफॉर्म करने की उसकी एबिलिटी होनी चाहिए। योर नेक्स्ट पॉइंट इज रिपेयरेबिलिटी। अब ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट हमें ये कहता है कि प्रोडक्ट जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसको आप इजीली रिपेयर कर पाएँ, ठीक है। अगर उसका कोई माल फंक्शन होता है, मतलब किसी तरह की चीज़ जो है वो ख़राब हो जाती है, उसमें किसी तरह का टूल ख़राब हो जाता है, तो आप उसे क्या है? ईज़िली रिपेयर कर पाएँ।
रिपेयरिंग कॉस्ट जो है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर रिपेयर की कॉस्ट जो है कम नहीं होगी तो कस्टमर कभी भी उसको परचेज़ करने के लिए रेडी नहीं होगा। अगर आज के टाइम पे देखा जाए, एप्पल का मोबाइल आप परचेज़ करते हो, अगर उसमें उस एप्पल के मोबाइल की गारंटी निकल चुकी है तो आप क्या है कि अगर किसी तरह का उसका कह सकते हो पार्ट जो है रिपेयर करने लायक हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है उसकी रिपेयरिंग के लिए। तो कस्टमर यूजुअली क्या करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट के लिए रेसिस्ट करते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट परचेज़ करने से दूर हटते हैं। ठीक है, योर नेक्स्ट फीचर इज़ ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मीन्स लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आप परचेज़ कर रहे हो उसकी लाइफ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा लंबी होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ मैं टीवी परचेज़ कर रही हूँ तो टीवी की लाइफ अगर मैं बोलूँ कम से कम 8 साल तो चलना चाहिए। तो अगर आप देखो, अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट जो है परचेज़ कर रहे हो जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, अगर प्रोडक्ट कॉस्टली है तो आपको उस प्रोडक्ट को ऐसे प्रोवाइड करना है कि वो ड्यूरेबल भी हो, उसकी लाइफ भी लंबी हो। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट जो है वो कॉस्ट आपने उसके लिए हाई चार्ज की पर उसकी ड्यूरेबिलिटी सिर्फ 1 और 2 साल की हो, तो ऐसा प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी, और साथ ही साथ ये याद रखना है कि जो ड्यूरेबिलिटी है प्रोडक्ट की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा होती है तो हमें पता है उसकी ड्यूरेबिलिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। योर नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोडक्टिविटी। अब ये पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट ये कहता है कि अगर आप किसी तरह के प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट जो है ऐसा होना चाहिए जिसको आप लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर पाएँ। और लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस तो कर रहे हो पर उसके साथ प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। अब आपको पता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट 2 तरह की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। आप फिक्स्ड कॉस्ट को नहीं कम कर सकते, है ना। अगर एक मशीन लगा रखी है तो मशीन आपने परचेज़ नहीं की, लीज़ पे ले रखी है, मतलब रेंट पे ले रखी है, तो मशीनरी का लीज़ चार्जेस तो आपको उतने ही पे करने पड़ेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट तो हो गई हमारी लीज़ चार्जेस, आप वो नहीं कम कर सकते। पर आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट उसकी आप कंट्रोल कर पाएँ, उसको कम कर पाएँ। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि प्रोडक्ट आपको लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है पर उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। क्योंकि अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई तो आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। योर नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्वालिटी एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस। तो बिल्कुल आज के टाइम पे प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है, कस्टमर हमेशा क्या चाहता है कि बेहतर से बेहतर हो और उसका प्राइस जो है वो क्या हो, कम से कम हो। तो आपको क्या है कि क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो कस्टमर के लिए क्या जनरेट कर सके, वैल्यू जनरेट कर सके। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट जो है आप 100 रुपीज़ का प्रोवाइड कर रहे हो पर उससे मिलने वाली वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 70 की हो। ठीक है, वैल्यू मीन्स यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो ऐसा नहीं है कि 100 का प्रोडक्ट प्रोवाइड करके आप 70 की यूटिलिटी दे रहे हो, नहीं। आप अगर 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो तो उसकी यूटिलिटी भी उसके इक्वल होनी चाहिए। अगर यूटिलिटी उसके इक्वल नहीं होगी, प्राइस के इक्वल यूटिलिटी नहीं होगी तो कस्टमर क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा परचेज़ करने के लिए उस प्रोडक्ट को। तो आपको इंश्योर करना है क्वालिटी एज वेल एज कॉस्ट इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या है कि आप जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, इंजीनियर्स को क्या करना चाहिए, ये इंश्योर करना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट है वो क्या करे, लेस स्पेस ऑक्यूपाई करे, या वो प्रोडक्ट जो है उसका वेट क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। आज के टाइम पे कस्टमर हमेशा उस चीज़ को प्रेफर करता है जो उसके कंफर्ट जोन में हो, कम स्पेस ऑक्यूपाई करने वाला प्रोडक्ट, कम वेट वाला प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कंप्यूटर्स की,
तो कंप्यूटर पहले क्या हुआ करते थे, कुछ साल पहले सुपर कंप्यूटर्स होते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते थे, बहुत हैवी होते थे। पर आज के टाइम पे क्या है, आप लैपटॉप परचेज़ करते हो तो लैपटॉप एक तो उसका वेट कम, ऊपर से पोर्टेबल भी होते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। तो आज के टाइम पे कस्टमर को कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट चाहिए होता है। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू।